शुक्रिया अदा कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए, क्योंकि ये हमने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जो आज मुद्दा मकसद हम बताएंगे कि डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पीस मूवमेंट, ये आज से 2 साल पहले प्रेस क्लब में लॉन्च हुआ था। जब प्रेस क्लब था तो उसके बाद हम लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। वो अभी पोस्टर भी आने वाला है जिसमें आपको पोस्टर में कि हमने क्या क्या अभी काम किया, और उसका नारा भी है कि हमने काम किया है, काम करेंगे। और वही टैगलाइन पर आगे फिर से हमने वापस स्टार्ट कर रहे हैं इसको। बीच में आपको पता होगा कि फिर वो सारा का सारा मर्ज हमने जब आज़ाद साहब ने पार्टी लॉन्च की थी टैगोर हॉल में, वो मर्ज किया था। और हमारी फिर उसके बाद सारे के सारे जो लोग थे वो रिज़ाइन 30 अप्रैल को हुए। और फिर लगभग 1 महीने से ये चल रहा था कि पहले म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस हो जाएंगे, पंचायत इलेक्शंस हो जाएंगे, म्यूनसिपलिटी। तो उसमें हमारे 13 कॉन्स्टिट्यूंसियों पे हमारी टीम मेहनत कर रही थी। लेकिन बीच में आपको भी पता चला कि सबको पता चला कि अभी डेफर हुआ है या क्या होने वाला है। तब तक हमने फिर से सोचा कि नहीं, तब तक हम अपने जितने भी लोग हैं, फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सबसे, कि हम सोशली पॉलिटिकली अपने एरियाज़ में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अपने इलाकों पे कैसे काम करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करके कैसे वहाँ के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वहाँ के सोशल इश्यूज़ हैं, कैसे उभारेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या कोई NGOs या कोई डिफरेंट ट्रस्ट है उनके साथ कैसे मिलके हम अपने इलाके में अपने लोगों के बहबूदी के लिए कैसे काम करेंगे। तो ये मुद्दा मकसद है आज का, जिसमें हमारे साथ यहाँ पे हमारी टीम जुड़ी है। मोहसिन साहब मागरे, इरफान साहब, एडवोकेट साहब, जावेद जुनेद साहब, फिर यहाँ से हमारे हैं शकील साहब जो म्यूनसिपलिटी वाइस प्रेसिडेंट अच्छबल हैं, फिर अशरफ साहब हैं म्यूनसिपलिटी वाइस प्रेसिडेंट अशमकाम हैं, फिर एजाज साहब हैं उनके साथ सरपंच है, फिर रशीद बाबर साहब बारामूला से, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट, और अलकाम साहब है, और ये सब्जार साहब हैं, ये जो ट्रेडर एसोसिएशन है वहाँ की बिजबिहाड़ा की, उसी के साथ। तो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने टीम बनाई है। इसमें लगभग 5 महीने हमने लगाए पूरा अंदरूनी तरीके से, कि पहले अच्छे लोग जो दिल से काम करें। ये नहीं कि यहाँ आपको पता है कि कुछ लोग कैसे भी अपने टेंशन से आते हैं। हमारा यही मकसद है कि किस तरह से खिदमत खलक की जाए, और खिदमत खलक करने का मेन मकसद है कि हमारे लोगों को कैसे बेनिफिट हो। तो ये टीम अपने अपने लेवल पे, इसमें स्टेट लेवल की बॉडी होगी, कोर ग्रुप होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने एरिया में जो प्रॉब्लम है वो ब्लॉक के साथ, तहसील के साथ, पंचायत के साथ, और ये उसके साथ रूबरू करेंगे। और हम उसी तरीके से हमारा जो पूरा कारवां है, हमारा पूरा कोर ग्रुप काम करेगा। और इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। ये अभी हम प्रेस रिलीज भी आपको दे देंगे जिसमें पूरा वर्टिकल्स दिया गया है। एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, ट्राइबल इश्यूज़ हैं। इन सारे इश्यूज़ को लेकर जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, अपने अपने जितने भी लोग हैं सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई एजुकेशन फील्ड का है, कोई कहीं का फील्ड का है। तो ये सारे एक्सपर्टीज़ मिला के हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, आपने बताया था कि पर्सनल रीजन के तहत मैं रिजाइन कर रहा हूँ। जी, आप आज बता सकते हैं कि आपकी पार्टी, क्योंकि रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में बुलाई गई थी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पर्सनल रीज़न बिल्कुल आपको भी, मैं तब जब ये रिज़ाइन दिया था तो आपके पास भी पहुंचा था, आपने भी न्यूज़ ये कैरी की थी। मैं तब भी TRP नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उस गंद, मैं भी कोई स्टेटमेंट दूं। और वहाँ से भी आपने सुना कि 3-4 स्टेटमेंटें आई थी। हमने कोई यहाँ से स्टेटमेंट हमारी टीम से या हम में से किसी ने नहीं दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उस गंदगी में या उस दलदल में फंस जाएं कि मैं यहाँ से दूं फिर वहाँ से दें, फिर वहाँ, जैसे आपने देखा पिछले 1 साल से जब तक आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस वाले कुछ बोलते हैं, फिर आज़ाद साहब वाले कुछ बोलते हैं। तो मैं वो नहीं चाहता था, क्योंकि हमारा मकसद है ग्राउंड में काम करना। जब पार्टी में भी थे तब भी चुप करके सर दबा के काम कर रहे थे अपने एरियाज़ में, यहाँ खासकर कश्मीर में। सिर्फ एक मैं छोटी सी एक वजह बताऊंगा कि वजह बनी कश्मीर। मतलब जब मैं कश्मीर में आया तो कांग्रेस के टाइम में भी वजह बनी, और अभी भी, कि जो कुछ सीनियर लीडर्स थे उनको मेरा यहाँ पे आना बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मैं जब भी लोग जोड़ता था दिल से जोड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि नहीं यार, ये क्रेडिट गेम ना ले जाए। तो मैंने अक्सर बोला, देखो ना मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ लड़ना है, ना मैंने MLA इलेक्शन यहाँ लड़ना। अगर मेरी वजह से 10 लोग पार्टी को जोड़ेंगे, वो पार्टी को फायदा है। बस ये एक छोटी सी बात बोलूंगा, 1 लाइनर, ये एक वजह बनी। ये XYZ है या C, क्या पता ये भी बोला जाएगा कि आज़ाद साहब आपने शायद C विंग बना दी। तो ये बोला जाता है। इस पर मुझे लगता है ना उनको ध्यान देना चाहिए, ना हमें ध्यान देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सोसाइटी को एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं कमी है। ये सवाल नहीं, ऐसी कोई सच्चाई, जैसे जितना हम काम कर रहे थे सारे, मुझे लगता है 50% तो उस टीम में थे जो डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे थे।
तो खुद का ही सब कुछ था, मतलब मैं इशारे में बोलूँगा कि खुद ही सब कुछ कर रहे थे, कहीं कोई फाइनेंस नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, कुछ नहीं। अभी भी वो दिन रात उनसे कोई नहीं, वो तो दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग XYZ हैं जो शायद उनको भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते थे, पार्टी को भी, लेकिन उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जैसे कोई आज हमने ये एक स्टार्टअप फिर से लिया है, तो हम तो दिन रात 24 घंटे मेहनत करेंगे, हम तो नहीं ना चाहेंगे इसका फेलियर हो जाए। Sir, as you said by your, I can see the political leader from the Jammu and Kashmir. ऑन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की वो उनकी सोच क्या है, बट मुझे तो लग रहा था जिस तरह से हमारे लोग भी तैयारी कर रहे थे, जैसे ये ऑलरेडी तो इलेक्टेड हैं, ये भी अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कर रहे हैं और कर रहे थे, तो इनकी भी तैयारी मैंने देखी कि इनके तो ये तो तैयार थे। अब सिक्योरिटी रीज़न है या पार्लियामेंट इलेक्शन है या बीच में ये भी है कि जो 5 स्टेटों में इलेक्शन है, मे बी द रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी डाइवर्जन सारा उस इलेक्शन में है और उसके बाद में भी कुछ हो जाए, बट हम तो तैयार हैं। But as far as the BJP are concerned, or I can say the central government are concerned, they had clearly said that whenever the situation will be normal in Jammu and Kashmir, the elections will be held and the democratic setup will be, again.